हेलो मेरे गोल गोल गुब्बारों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध तथा फलन का अगला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की प्रश्न नंबर 14, 15 और 16। यानी कि आज एक्सरसाइज 1.1 को हम खास से खल्लास कर देंगे। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा टॉपिक, थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसलिए मैंने करवाए ताकि आपको भी पढ़ने में बोरिंग ना महसूस हो और लेक्चर भी ज़्यादा टाइम का ना हो। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। ठीक है, यल में आर यानी जो संबंध है वो किस प्रकार है कि L1 कॉमा L2, L1 समांतर है L2 के। L1 किसके समांतर है? L2 के। सबसे पहले बात को समझो कि XY तल में समांतर रेखाएं कौन कौन सी होंगी? ये होंगी। ठीक है, मान लो ये L1 और ये क्या है? L2 है। L1 और L2 है। तो L1 और L2 किस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के। ठीक है, L1 समांतर है L2 के। परिभाषित संबंध R द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो हमारा अभी का क्वेश्चन यहाँ तक है, इसका बाद का आगे का देखेंगे। तो अब देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। तुल्यता संबंध प्रूव करना है। और तुल्यता संबंध के लिए हम जानते हैं कि जब कोई संबंध तुल्यता होता है तो उसमें तीनों संबंध होते हैं। वो तीनों संबंध कौन कौन से हैं? एक स्वतुल्य, एक सममित और एक संक्रामक। ये तीनों संबंध जिसमें होते हैं वो संबंध कैसा होता है? एक तुल्यता संबंध होता है। अगर हम बात करें स्वतुल्य के लिए बात करें तो स्वतुल्य में क्या होता है? A, बिलोंग्स टू R, यानी कि समुच्चय का हर एक अवयव स्वयं से संबंधित हो। यानी कि जो A है, A क्या हो? A से ही बिलोंग करता हो, यानी कि A से ही संबंधित हो। कहने का मतलब है कि L1 से ही संबंधित हो। तो यहाँ पर देखो L1 है तो L1 की क्या होगी? समांतर ही होगी। L2 की समांतर होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो? L1 बिलोंग्स टू R, L2 बिलोंग्स टू R, यानी फॉर ऑल L बिलोंग्स टू क्या है? R है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संबंध कैसा है? स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है, अब अगर आगे सममित के लिए देखते हैं तो सममित में क्या सिस्टम होता है? सममित में क्या होता है कि A कॉमा B अगर बिलोंग करते हैं R से तो B कॉमा A भी उसी संबंध के साथ क्या होने चाहिए? संबंधित होना चाहिए। यानी A और B अगर समांतर हैं, इस संबंध से है, तो बी और ए भी समांतर होना चाहिए। तो ये तो दुनिया जानती है, ये तो आप भी जानते हो। यदि कोई रेखा किसी के समांतर होती है तो वो दोनों परस्पर समांतर होती हैं। तो अब यहाँ पर हम चाहे L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R कर दें। L1 और L2 क्या है? L1 और L2 समांतर हैं। ठीक है, ये संबंध है। चाहे कर दो L2 L1 समांतर है, यानी दोनों का मतलब क्या है? एक ही। तो यहाँ पर L1 कॉमा L2 भी R से बिलोंग करता है, L2 और L1 भी R से बिलोंग करता है। तो ये संबंध कैसा होगा? सममित भी होगा। अब अगर संक्रमक की बात करें, किसकी? संक्रमक की। तो संक्रमक क्या कहता है? संक्रमक कहता है कि A और B जिस संबंध से संबंधित हैं, B और C उसी संबंध से संबंधित हो, तो ए और सी भी उसी संबंध से संबंधित होना चाहिए। तब वो संबंध क्या होगा? एक संक्रमक संबंध होगा। अब हम यहाँ पर दोस्तों क्या करें? एक समुच्चय ले लें और उस समुच्चय में हम कितने अवयव रख लें? 3, L1 L2 L3।
तो यहाँ लिख दो, माना L1 L2 L3, माना L1 L2 L3 परस्पर समांतर है। कैसे हैं? परस्पर समांतर हैं। अब यहाँ पर देखें कि जब परस्पर समांतर हैं तो L1 कॉमा L2 बिलोंग करेंगे किससे? R से। L1 L2 बिलोंग करेंगी R से, ठीक है। L2 व L3 भी बिलोंग कर रही हैं R से। अब देखो, जब L1 के समांतर, L1 के समांतर, L1 के समांतर क्या है? L2, और L2 के समांतर क्या है? L3। तो L3 और L1 भी तो समांतर ही होंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हो L3, यानी L1 कॉमा L3 भी R से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये संबंध कैसा है? ये संक्रमक था। क्या है? संक्रमक है, संक्रमक है। अतः यह संबंध, अतः यह संबंध कैसा है? तुल्यता है, तुल्यता संबंध है। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है, ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। अब आगे का देखते हैं, आगे क्या है? रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब इस रेखा की हम निकालते हैं प्रवणता। ये हो गया, चलो इस रेखा की निकाल लेते हैं प्रवणता। तो y बराबर क्या दिया गया? 2x+4, इसकी प्रवणता क्या होगी? 2। प्रवणता क्या होगी? प्रवणता होगी 2, यानी कि y बराबर 2x+c। यहाँ पर c क्या है? c एक अचर है। क्या है? अचर है। 2x+c, 2x+c की सारी रेखाएं क्या होंगी? सारी रेखाओं का समुच्चय क्या होगा? सारी रेखाओं का समुच्चय होगा। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं लिख पा रहे हो? लिख लो। y बराबर 2x+4 से संबंधित सारी रेखाएं, सारी रेखाएं y बराबर 2x+c होंगी। बस इतनी सी एक कहानी थी। यहीं तक यह क्वेश्चन जो आपका है 14 नंबर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ तक कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। दिया गया है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। मान लीजिए, मान लीजिए कि, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में, समुच्चय, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में जो संबंध R है वो किस प्रकार है? देखते हैं। 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3 और 3, 2, 3, 2, 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध, द्वारा परिभाषित संबंध परिभाषित संबंध
आर है, आर है, ठीक है। तो अब इसमें से दिए गए चार ऑप्शन, पहला क्या दिया गया, पहला दिया गया है आर स्वतुल्य तथा सममित है, आर स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रमक नहीं। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में है आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है, आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं। आगे देखते हैं, सी नंबर में दिया गया है आर सममित तथा संक्रमक है, आर सममित संक्रमक है, स्वतुल्य नहीं। और डी नंबर दिया गया है आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो तुम्हें काम करना है, वो सबसे पहला काम है कि तुम्हें अपने संबंध को यानी आर को देखना है। आर में सबसे पहले चेक करो स्वतुल्य, क्या चेक करो, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए हर एक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए। हमारे पास अवयव कितने हैं, 1 2 3 4। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि हर एक अवयव स्वयं से संबंधित है। तो यहाँ पर लिख सकते हो 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर और 4 4 बिलोंग्स टू आर। यह स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य तो है। अब सममित में चेक करते हैं, सममित कैसा होता है। सममित में अगर ए कॉमा बी आर से संबंधित हैं तो बी कॉमा ए भी उसी संबंध के साथ संबंधित होने चाहिए। अब इसे यहाँ चेक करते हैं 1 2 2 1 है क्या, 2 1 है क्या, 1 2 दिया गया है, 2 1 चेक करो, नहीं है, 2 नहीं है, सीधा सा लिख दो 1 2 बिलोंग्स टू आर तो है, बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सममित नहीं है, सममित नहीं। अब चेक करते हैं आगे। अब यहां समझो संक्रमक के लिए, किसके लिए, संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी अगर आर से संबंधित हैं, बी और सी आर से संबंधित हैं, ए और सी भी आर से संबंधित होने चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं 1 3 बिलोंग्स टू क्या है, आर, फिर 3 2 बी भी मिल गया, 3 2 बिलोंग्स टू आर। अगर हमें 1 और 2 का भी मिल जाए तो ये हमारा संक्रमक हो जाएगा, 1 2 का है भी तो 1 2 भी आर से बिलोंग करता है, इसलिए ये संक्रमक है, संक्रमक है। बताइए यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे से सारी चीजें, पहले स्वतुल्य को चेक करो, फिर सममित को चेक करो, फिर संक्रमक को चेक करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, सममित नहीं मिला, बाकी सब मिला, सममित नहीं मिला, बाकी सब मिला। तो सममित किसमें नहीं है, इसमें, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और सही ऑप्शन है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये कोई इस चैप्टर से
इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, 100% आते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही कायदे से पढ़ना समझना, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन यही कंफ्यूजन हमेशा दूर नहीं होती है बच्चों की, इसलिए सारी चीज़ें मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। तो अगला हम क्वेश्चन करते हैं, 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया जरा देखते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय n में, मान लीजिए कि समुच्चय n में, समुच्चय n मतलब n का नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। r बराबर, r क्या दिया गया है, r बराबर a कॉमा b, a कॉमा b सच दैट a बराबर b, a बराबर b माइनस टू, a बराबर b माइनस टू, और b क्या है, b इज ग्रेटर देन टू 6, b जो है इज ग्रेटर देन टू 6, यानी b जो है 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। द्वारा प्रदत्त, द्वारा प्रदत्त संबंध r, प्रदत्त संबंध r, r है नंबर ए क्या दिया गया है, 2,4 बिलोंग्स टू r, 2,4 बिलोंग्स टू r, b क्या दिया गया है 3,8, 3,8 बिलोंग्स टू r, c देखो क्या दिया गया है, c में दिया गया है 6,8, 6,8 बिलोंग्स टू r। फिर d दिया गया, d दिया गया है 8,7, 8,7 बिलोंग्स टू r। अब देखो सबसे पहले हमारे पास जो समुच्चय दिया गया, हमारे पास जो समुच्चय दिया गया है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि समुच्चय n बराबर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 4। अब यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया b इज ग्रेटर देन टू 6, b इज ग्रेटर देन टू 6, लिख लो 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश, ऐसे क्या है ये नेचुरल नंबर का यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब हमारे पास a कॉमा बी, a कॉमा बी किस प्रकार है, a कॉमा बी है कि a बराबर होगा b माइनस टू, जहां पर b क्या है 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, यानी b बराबर क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा b। तो जब b 7 होगा, b जब 7 होगा तो a कितना होगा, यानी देखो b जब 7 होगा तो a कितना होगा, b माइनस टू, 7 माइनस टू बराबर कितना 5, तो पहला पेयर का बना 5,6, कहीं है क्या, नहीं है। दूसरा निकालते हैं, जब b 8 होगा कितना होगा, 8 होगा, तो क्या होगा 8 माइनस टू कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6,8, चेक करो कहीं है क्या ऑप्शन में 6,8, तो 6,8 हमारे पास मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कि पूरी समाप्त हो चुकी है। अब स्टार्ट होगी अगली प्रश्नावली 1.2। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे संबंध के बारे में, डिटेल से जानेंगे संबंध को पहले, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए जय हिंद।